इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशंस को। नाइट्रिक एसिड होता क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। अब नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं, तो पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि भाई लैब में जाओगे तो नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करोगे, मतलब लेबोरेटरी प्रेपरेशन। इसमें यूं होगा कि आप पोटाशियम नाइट्रेट लेंगे जो कि एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट के साथ जो किंग ऑफ केमिकल्स है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसको रिएक्ट करवाएंगे। तो KNO3 प्लस H2SO4 ये रिएक्ट करके गिव करेंगे एक तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट विच इज पोटाशियम बाइसल्फेट, जो नहीं चाहिए, बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अब बन रहा है तो भाई क्या करें, बन गया, उसको सेपरेट कर दो। बाकी उसके अलावा आपके पास बचता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो एक तो ये प्रेपरेशन हमने डिस्कस कर ली। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं, उन्हीं के नेम्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी प्रोसेस को आर्क प्रोसेस भी कहा जाता है। आर्क प्रोसेस अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करनी है। उस इलेक्ट्रिक फर्नेस में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है टू मेंटेन टेम्परेचर, इसलिए इस प्रोसेस को आर्क प्रोसेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अब इलेक्ट्रिक फर्नेस की, जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करना है। भाई सही सोच रहे हो, ये इनर्ट हैं, एयर में मौजूद होती है, फिर ये आपस में रिएक्ट कर जाए। इसीलिए तो कह रहा हूं हमने इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करना है। उसमें 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। जब 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और भाई फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएंगे आपस में। तो ये रिएक्ट करके जो गैस बनाती हैं वो गैस बनती है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अगर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्ट करके ये गैस बनी है तो भाई इसका टेम्परेचर भी 3000 ही होगा। फिर क्या किया जाता है, इसके आगे कूलर लगाया जाता है जो कि हीट एक्सचेंजर होता है, मतलब वो हीट को एक्सचेंज कर देता है, उसमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। अब 3000 से इस गैस का टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस उस कूलर में आ जाएगा। उसके बाद अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हमें इंट्रोड्यूस करवाना है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में। जब ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जाएगी तो वहां पर मजीद ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो NO प्लस O2 ये कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यानी कि NO2 में। और ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस। अंडर दीज कंडीशंस नाइट्रिक ऑक्साइड अब NO2 में हो गई है जी कन्वर्ट। आखिरी काम अब क्या करना है, अब मेरे पास होगा आगे एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में NO2 को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, अब ये दो तरह के एसिड्स बना देगा, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। चलो नाइट्रिक एसिड तो हमें चाहिए था, वो मिल गया। नाइट्रस एसिड जो बनता है, फिर इसका क्या करें? नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नाइट्रस एसिड खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये नाइट्रस एसिड भी अल्टीमेटली नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इस तरह से हमने नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिसमें हमने सीखा कि नाइट्रिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसी नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा।